फरेब की खूबसूरती यह है कि वो खुद फरेबी का शिकार रहता है, अपने अक्स में डूबकर अपनी ही जात का हिस्सा बनता है, खुद नुमाई को असल कामयाबी समझ लेता है, ये समझे बिना कि हकीकत कहीं दूर से इस पर मुस्कुरा रही है। हमारे मौजूदा निज़ाम का मामला भी यही है। यह निज़ाम जिसके साथ हाइब्रिड का साबिका लगा है, फरेब और खुद फरेबी की आला मिसाल है। कारसाजों ने कारखानों में बुत तराशे, फिर इन बुतों में जान डाली, फिर इनको लंबी जबानें और छोटे दिमाग दिए। अल्फाज को इल्ज़ाम और सवाल को बहतान बनाया गया। शबाना रोज मेहनत से ऐसे चेहरे तख्लीक किए गए कि जिनके पीछे कई चेहरे छुपे थे। ऐसा निज़ाम बनाया गया कि जिसका असल रुख सब जानते हैं, पहचानते हैं। मगर निज़ाम बनाने वाले खुद फरेबी का शिकार हैं कि पहचाने तो सिर्फ पुराने ही गए हैं। बुरा हो इस बयानिए का जो महज बयान के लिए दिया गया। बदउनवानी के खिलाफ बदउनवान, बदजुबानी के खिलाफ बदजुबान, बदगुमानी के खिलाफ बदगुमानों को ही महकमे सौंपे गए। इनसे पहले वाले भी कोई पारसा नहीं थे, मगर पारसाई का जो ढोंग अब की बार रचाया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हर दौर के एतबार से उस दौर के मुताबिक रहनुमा सिर्फ राहजनों में ढूंढे जाते रहे, और बदउनवानी का जो उन्वान अरबाब इख्तियार लिखते रहे, वक्त के अक्सर लिखारी दरबारी बनकर वही तहरीर करते रहे। अभी कल ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 50 साल पुरानी तकरीर का एक टुकड़ा निकाला गया, जिसमें वो उस वक्त के टूटे फूटे शिकस्ता पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और महंगाई की दलील पेश कर रहे थे। यहाँ इस क्लिप को यूं पेश किया जा रहा था कि गुज़िश्ता पाकिस्तान भी ऐसा ही था। बहरहाल दलील मुस्तनद शख्सियत की चाहिए थी, सो भुट्टो साहब को इस काबिल समझ लिया गया, वरना अयूब खान की मोहब्बत में मौजूदा वज़ीर आज़म क्या कुछ नहीं फरमाते। खैर, इस निज़ाम की तश्कील में जिन अनासर को शामिल किया गया वो तो बयान हो चुके, मगर असल बात यह है कि समझा यह जा रहा है कि ये महज नारों, करप्शन के इल्ज़ामात और बहुतान तराजी से वक्त गुजार लेंगे। ये मालूम ना था कि महज बातों से किले फतह होते तो फौजों की ज़रूरत महसूस ना होती। गुज़िश्ता 3 सालों में एक से बढ़कर एक स्कैंडल इस हुकूमत से वाबस्ता हो चुका है। चीनी, आटा, दवाइयाँ, बिजली और ज़रूरत की हर शय पहुँच से बहुत दूर चीख चीख कर निज़ाम के गिरने की पेशगोई कर रही है। रोटी को तरसने वाले अवाम अब पेट से आगे कुछ सोचने को तैयार नहीं और ना ही किसी बयानिए में दिलचस्पी रखते हैं। हिज़्ब इख्तलाफ अपनी जिद लगाकर बैठी है कि अवाम अपना शौक पूरा कर लें। अवाम में मौजूद गम और गुस्सा किसी भी इंतशार का सबब बन सकता है, और यहाँ खुद फरेबी में मुब्तला अरबाब इख्तियार जाने किस मनसूबा बंदी के मराहिल में है। दहशतगर्दी की नई लहर का आगाज हो चुका है। ताज़ा दम दहशतगर्द आइन और रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ हमलावर हैं, जबकि हम मुज़ाकरात की पोजीशन में आ चुके हैं। हम रियासत और आइन की रिट चैलेंज करने वालों की तरफ जैतून की शाख पेश कर रहे हैं, जबकि जवाब में नफ़ी का कलमा जीती हुई कौम के हौसले और जज्बे को पस्त कर रहा है। शहीद बच्चों के माँ बाप हों या 70,000 खून में डूबी लाशें, रियासत से सवाल कर रही हैं कि मुज़ाकरात कैसे और किससे। क्या चंद हजार दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं हो सकता, या बेबसी की वजह कुछ और है? जवाब किसके पास है? बच्चों से डरने वाले बड़े दुश्मन से मुज़ाकरात कौन कर रहा है और किसकी इजाज़त से किए जा रहे हैं? पार्लियामान कहाँ है, और सबसे बढ़कर हमारी लड़ने और जान देने वाली फौज ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है? जनाब, हर महाज पर कौम को मायूसी हो रही है। आग दामन को लगे तो तपिश सीने तक पहुंचती है। खुद फरेबी और फरेब से निकलिए और गली मोहल्लों कूचों में जाइए, देखिए कि अवाम में किस तरह का गुस्सा पनप रहा है। इस गुस्से को कोई राह ना मिली तो इंतशार फैल सकता है। फिर ना कारसाज बचेंगे, ना कारखानों के बुत। निज़ाम अपने वजन पर गिर गया तो फिर इसे कौन बचाएगा?